हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रकृति के साथ जुड़ें और आनंद पाएं और प्रसन्नचित्त रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आज बड़ी इस पावन शुभ घड़ी है कि आज काशी में विश्व का महानतम समारोह हो रहा है और काशी अपनी पुरानी लय में लौट आई है। जो उसकी प्राचीन और आदिकाल से जो सकारात्मक विचारधारा का शंखनाद जो वहाँ से होता था, वहाँ से सत्य और धर्म और समय की गति का संचालन अगर कहीं से हुआ तो वो काशी से होता आया है। अब बीच में ऐसा है कि सूर्य के प्रकाश को भी कई काले बादल होते हैं जो कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, तो बीच का समय कुछ नकारात्मक विचारधाराओं के काल का था। जो देखा जाए तो आज की तारीख में पूरी तरह से साफ हो गया है और सूर्य अपने प्रकाश आभा मंडल में पूरी तरह से सत्य के प्रकाश की राह पर चल दिया है। ऐसा समारोह ये प्रमाणिक रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं कोई समालोचक तो नहीं हूँ, लेकिन एक हमारे बहुत ही प्रिय जो है पत्रकार बंधु जी हैं, श्री रवीश कुमार साहब, जिनका पूरी दुनिया में नाम है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जब काशी जी के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ था, तब उन्होंने स्वयं वहाँ व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किया था और उन्होंने ये हमसे कहा था, मतलब वीडियो में अपना से संदेश दिया था कि ये देखिए काशी में इतना तोड़ फोड़ हो रही है और ये इतिहास कैसे यहाँ पे मतलब इतिहास की जो धरोहरें हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाएगा। तो आज जो एनडीटीवी को मैं देख रहा हूँ आज, और वो दिखा रहे हैं कि वहाँ मंदिर जो पुराने थे वो निकल आए हैं और वो संरक्षित हो गए हैं। तो वास्तव में ये एक विचारधारा का आज मैं लग रहा हूँ कि एक विचारधारा की एक जीत है जो सकारात्मक विचारधारा है। तो श्री रवीश कुमार माननी साहब की जो इस तरह की जो वीडियो देखी थी वो नकारात्मकता से भरी हुई थी। मैं यद्यपि अपने आप को मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाह रहा था कि किसी की आलोचना की जाए, लेकिन आलोचना करना जरूरी भी होता है, क्योंकि कबीरदास जी अगर आलोचना न करते तो हो सकता है कि भक्ति काल जो भारत का था उसमें एक अच्छी विचारधारा इस देश में न उपजती। तो भाई कबीर को हम समालोचक जी के रूप में देखते हैं तो किसी न किसी को कबीर तो बनना ही पड़ेगा। देखिए भाई रवीश कुमार साहब, आज आप देखिए कितना बड़ा समारोह हो रहा है, आपके प्रतिनिधि भी वहाँ मौजूद हैं। तो वास्तव में वहाँ इतिहास की धरोहरों को भी संरक्षित किया गया और विचारधारा जो सकारात्मक थी उसके द्वारा ही तो आज इतना बड़ा स्थान प्राप्त हुआ। और देखिए भाई, मेरा ये मानना है कि सत्य की विचारधारा जहाँ होगी वहाँ सत्य अवश्य जीतेगा और ये वास्तव में निर्माण, रचनात्मकता और सकारात्मकता का भाव वहीं उत्पन्न होगा जहाँ अच्छी विचारधारा होगी। तो मेरा वीडियो अगर रवीश कुमार साहब के पास पहुँचे और वो अपनी विचारधारा में नकारात्मक विचारधारा में परिवर्तन लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और एक प्रमाणिक रूप से आज देख लें कि अगर वो इसमें भी कोई आलोचना निकालें तो मैं उसे भी सुनूंगा अच्छी तरह से। और चलिए, कुछ नकारात्मक विचारधारा वालों को आज का दिन भी, आज का ये समारोह भी कुछ कमियों से पूर्ण लग रहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि वहाँ भगवान शिव साकार रूप में विश्वनाथ के रूप में स्थापित हैं तो वो ये कार्य स्वयं वही करा रहे हैं, कोई और करा नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी या अन्य जो सहयोगी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह, ये एक सिर्फ मात्र माध्यम हैं उस कार्य के और वो स्वयं करवा रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये सारे शास्त्र, दुनिया के जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, हम सारे शास्त्रों को अलग अलग नहीं वर्णित करेंगे। हम जो शास्त्रों की एक निचोड़ है वो यही है कि जो भी कार्य इस दुनिया में कोई भी कराता है वो ईश्वर कराते हैं, परम शक्ति कराती है, प्रकृति कराती है, तो वो करा रहे हैं और माध्यम माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आज की तारीख में कोई भी हो सकता था, जो उसके योग्य होगा वो सेवा करेगा वहाँ भगवान की। तो चलिए, हमारा संदेश ये है कि अगर पौधे ज़रूर लगाइए। देखिए, सामने मैंने बेल का पौधा आज इस शुभ घड़ी में लगाया है और वो तो जो आज काशी में हो रहा है वो धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा है
लेकिन उस विचारधारा से भगवान शिव अगर किसी से प्रसन्न होंगे तो प्रकृति से प्रसन्न होंगे, और प्रकृति के पेड़ पौधों से होंगी, और उनको सबसे ज़्यादा प्रकृति ही प्यारी है। तो चलिए, हमारा संदेश तो प्रकृति के ऊपर है साहब। प्रकृति को, पेड़ पौधों को लगाइए, और सभी चैनल जितने भी हैं वो प्रकृति के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर और जलवायु के ऊपर थोड़ा थोड़ा अवश्य प्रतिदिन बोला करें कि कहाँ पर कौन सा आयोजन हो रहा है प्रकृति के संरक्षण के लिए, और कहाँ पर कौन सी सरकार कमी कर रही है, राज्य सरकार या दुनिया। ये तो दुनिया भर की समस्या है। तो भाई हमारा तो मतलब यही है कि सबसे बड़ी सकारात्मकता अगर दुनिया में या सबसे अच्छी विचारधारा किसी में है तो प्रकृति के संरक्षण में है, प्रकृति के संवर्धन में है। तो चलिए साहब, सारी विचारधाराएं नकारात्मक हटाइए आज से की तारीख से, और सकारात्मक विचारधारा लाइए, जिससे पूरी दुनिया में सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा फैले और पूरी दुनिया का विकास हो। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को भी फॉरवर्ड करिए जगह जगह, जिससे प्रकृति के संरक्षण की और अच्छी विचारधारा का सभी जगह जागरूकता फैले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।